हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अब बीएससी फर्स्ट ईयर का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको जो है 3 पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर जो है वो नॉन कॉर्डेट्स का है, जिसमें एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ना है आपको, वो 50 मार्क्स का। दूसरा जो पेपर है आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का है, जो 50 मार्क्स का है। थर्ड पेपर जो है आपका टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन बायोस्टैट एंड कंप्यूटर का है। और जो आपका होगा फोर्थ पेपर कहिए या फोर्थ जो आपको एग्ज़ाम देना है 50 नंबर का, वो है प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन पेपर 1, 2 एंड 3 पे। प्रैक्टिकल होगा जो पेपर 1, 2 और 3 पे बेस्ड होगा। ठीक है। तो अब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना क्या है नॉन कॉर्डेट में। यूनिट 1 में पेपर 1 में जो है यूनिट 1 में जो है प्रोटोजोआ पढ़ना है आपको। प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस पढ़ना है। लोकोमोशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, इन प्रोटोजोआ पढ़ना है। पॉरीफेरा में जो है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस पढ़ने हैं। कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस पढ़ने हैं। फिर इसके बाद यूनिट सेकंड होगा। यूनिट सेकंड में सिलेंट्रेटा पढ़ना है। सिलेंट्रेटा में जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस पढ़ना है। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है इन सिलेंट्रेट्स। कोरल एंड कोरल रीफ्स पढ़ने हैं। हेलमिन्स पढ़ना है आपको। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द हेलमिन्स एंड द प्लेटी हेलमिन्स। ठीक है, नेमेटी हेलमिन्थ एंड प्लेटी हेलमिन्थ। लाइफ हिस्ट्री पढ़ना है ऑफ स्कैरिस एंड स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड का और टेनिया सोलियम का। इसका पैरासिटिक एडेप्टेशन भी आपको जानना है। इसके बाद यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में आपको एनालिडा पढ़ना है। एनालिडा में जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस पढ़ने हैं एनालिडा का। मेटामेरिज्म पढ़ना है इन ट्रोकोफोर लार्वा एंड इट्स सिग्निफिकेंस पढ़ना है कि मेटामेरिज्म और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा पढ़ना है आपको। जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस। जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द पेरिपेटस एंड लिमुलस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, कैसे इन इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद है यूनिट फोर्थ है मोलस्का का। जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस। टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा, टॉर्सन होता है गैस्ट्रोपोडा में, टॉर्सन डिटॉर्सन। अब पर्ल फॉर्मेशन, पर्ल कैसे बनता है उसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 जो है आपका इकाइनोडर्माटा का है। जनरल कैरेक्टर्स हैं, क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस पढ़ना है आपको इकाइनोडर्म का। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश पढ़ना है। इकाइनोडर्म लार्वी एंड देयर सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं। तो इतना सारा पढ़ना है आपको पेपर फर्स्ट में। और उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो आर.एल. कोटपाल का बुक है, जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में दे रखा गया है। इसके बाद निगम बायोलॉजी है ऑफ नॉन कोडेड, ठीक है, नागिन सॉरी निगम बायोलॉजी का, ठीक है, नागिन चंद का। इसके बाद और सारे बुक्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है आपका आर.एल. कोटपाल का इनवर्टिब्रेट आपके पास होने चाहिए और आप इसे खरीद लेंगे। बाकी जो नीचे का बुक है आप उसे खरीदेंगे, लेकिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आर.एल. कोटपाल का बुक है फर्स्ट ईयर। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड पेपर में आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ने हैं। तो सेकंड पेपर में फर्स्ट ईयर में ये है यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी, सेल थ्योरी पढ़ना है आपको। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ने हैं। इसके बाद यूनिट सेकंड इसका आ जाता है। यूनिट सेकंड में एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनेलीज कंस्टिट्यूटिंग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। लाइसोजोम पढ़ना है एंड पेरोक्सिजोम पढ़ना है आपको। इसके बाद यूनिट थर्ड है न्यूक्लियस पढ़ना है, न्यूक्लियोलस पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू साइटोस्केलेटन पढ़ने हैं, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस इसी में पढ़ना है आपको। बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल पढ़ना है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैंसर भी पढ़ना है आपको फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। तो फिर फोर्थ यूनिट में क्या है, मेंडल्स लॉ पढ़ना है आपको। एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलल क्या है, लेथल एलल क्या है, इपीस्टेसिस क्या होता है, ये पढ़ना है आपको। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ना है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी पढ़ना है। इसके बाद फिफ्थ यूनिट है। फोर्थ के बाद लिंकेज पढ़ना है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, हिस्टोन्स, पॉलीटीन एंड लैम्ब्रस क्रोमोजोम एंड यूजेनेसिस भी आपको इसमें पढ़ना है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक है अल्बर्ट एटाल का बुक है मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपके पास तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही महंगी बुक है।
है, लेकिन इसका जो है आपके पास PDF होनी चाहिए, तो मैं व्यवस्था करूँगा आपके लिए PDF का, ठीक है। और जो बाकी बुक है, एक जो है और बुक है, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। थर्ड पेपर में जो आपको पढ़ना है वो थर्ड पेपर में टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन एंड बायोस्टेट एंड कंप्यूटर पढ़ना है। इतना सारा टॉपिक पढ़ना है आपको थर्ड जो पेपर है उसमें। पहला यूनिट में आपको पढ़ना है टैक्सोनॉमी, डेफिनेशन पढ़ना है, उसका स्कोप पढ़ना है, इसका रिलेशनशिप विद द सिस्टमैटिक पढ़ना है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ना है, बायोनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ICZN पढ़ना है, ZN के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लीनियन हायरार्की क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ द स्पीसीज पढ़ना है, टिपोलॉजिकल नोमेनलिस्टिक्स एंड बायोलॉजिकल्स पढ़ने हैं इसके बाद जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिट सेकंड है उसमें जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पढ़ना है, पीरियड ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन ऑफ मेजर ग्रुप्स पढ़ना है, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है ये पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एंड फॉसिलाइज्ड क्या है, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड ये पढ़ना है आपको पेपर थर्ड में। इसके बाद यूनिट थर्ड में जो पेपर थर्ड में है यूनिट थर्ड उसमें पढ़ना है इवोल्यूशनरी थ्योरी, जैसे लैमार्क का थ्योरी, डार्विन का थ्योरी, नियो डार्विनिज्म का थ्योरी, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस कैसे होगा, ऑर्गेनिक वेरिएशन कैसे हुआ, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है जिसमें एग्जांपल के लिए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है डायरेक्शनल होता है, स्टेबलाइज होता है, डिस्ट्रप्टिव होता है, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पढ़ना है आपको। इसके बाद यूनिट 4 जो है बायोस्टैटिक्स एज अ टूल इन रिसर्च डेटा कलेक्शन, ठीक है, इसमें रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, डेटा टेबुलेशन पढ़ना है आपको, डेटा प्रेजेंटेशन पढ़ना है, ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ना है, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, स्कैटर डायग्राम पढ़ना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड पढ़ना है आपको। इसके बाद यूनिट 5 में जो है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स टाइप्स पढ़ना है, कितने कंप्यूटर के टाइप होते हैं उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, इनपुट यूनिट पढ़ना है, मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ना है, आउटपुट यूनिट पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द कंप्यूटर्स कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेमोरी जिसमें रैम रोम होता है वो पढ़ना है आपको, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड पढ़ना है, जैसे बायोलॉजी में कैसे यूज करेंगे कंप्यूटर का, मेडिकल साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस में कैसे यूज करेंगे। इसमें बहुत सारा बुक्स आएगा, ये बुक आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो मैं लूँगा फर्स्ट पेपर के जो आपका नॉन कोऑर्डिनेट है उससे रिलेटेड होगा। थैंक यू।